वेलकम टू माय चैनल फैसवास क्लासेस। आज मैं आपके लिए मॉडल पेपर विज्ञान का लाया हूँ। ये मॉडल पेपर 70 नंबर का होता है। इस मॉडल पेपर के अंक 70 नंबर होता है, अंक 70 नंबर का। और इस मॉडल पेपर का समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। निर्देश के हैं जो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र को 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। आ और बा में विभाजित है। प्रश्न 3 है, खंड आ तथा बा 3 उपखंडों का खा गा में विभाजित है। प्रश्न खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प चुनकर ओमर शीट पर नीले या काले बाल पॉइंट से सही विकल्प गोले को पूर्ण रूप से भरना है। 5वां है, आ के वो विकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 5वां, ओमर शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे ना तो काटना है, ना इरस करना है, ना पैटर्न लगाना है। 7वां है, खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है, यानी कि इसके लिए कॉपी दी जाएगी, उस कॉपी के ऊपर आपको करना है। 8वां, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। आप देखिए, सबसे पहले है खंड आ। खंड आ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। वो विकल्पीय प्रश्न पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? क्रिस्टल लेंस पे, स्वच्छमंडल या कार्निया पर, परितालिका पर या पुतली पर। जहाँ पे होता हो आप सही विकल्प के चुनाव करें। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वता को निरूपित करता है? A, B, C, D 4 ऑप्शन हैं। जो ऑप्शन सही है उस विकल्प को आप ओमर शीट के ऊपर सही कर दें, भर दें काले पेन से, उस खाने को ब्लैक कर दें। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब को बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? A, B, C, D 4 विकल्प हैं। जो विकल्प सही हो आप उस पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे क्या है, विद्यार्थी नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, विद्यार्थी के नेत्र का बिंदु उसके पास आ गया है, विद्यार्थी नेत्र का बिंदु उससे दूर हो गया है। जो आपको सही विकल्प ABCD में से लगे उस विकल्प को आप सही करके ओमर शीट के ऊपर भर दें। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? A, B, C, D 4 हैं। जो आपको उत्तर सही लगे उस उत्तर को आप ओमर शीट के ऊपर भरें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल पर स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित की हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ये आपका चित्र है। चित्र के बाद 4 ऑप्शन हैं। तार के ठीक ऊपर है, तार के ठीक नीचे है, कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है, कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। जो विकल्प आपको सही लगे उसका चुनाव करें। 7वां है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? केवल अवतल दर्पण पर,
केवल उत्तल दर्पण पर, केवल उत्तल लेंस पे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस पर। जो विकल्प सही है आप उसको भरें। खंड उपखंड खा है। उपखंड खा में एक मिश्र धातु है। तत्व यौगिक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। केमिस्ट्री का भाग है, पहले भौतिकी का तो केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से असंतप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानना है। ए बी सी डी 4 तत्व विकल्प हैं, जो आपको सही लगे उसको आप टिक करें। ए तथा बी में है बी तथा डी, सी में है सी तथा डी, और डी में है बी तथा सी। जो आपको सही लगे आप उसको तुरंत सही करें। क्वेश्चन नंबर 10, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूना बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिससे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा विलयन को बनाने के लिए सत्य है? पहला विकल्प है, एक या ऊष्मारोधी अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह परिगामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, परिगामी विलयन की pH 7 से कम होगी। ए में है ए तथा बी में है बी तथा सी, और डी में है ए तथा डी, और डी में है सी तथा डी। जो आपको सही लगे आप उसका चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? सही प्रदर्शन है, आपको इसको सही लिखना है। ए बी सी डी सही प्रदर्शन है, उसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, जो जिसका है उसको आप सही करें, सुमेल सही करें। क्वेश्चन ए बी सी डी 4 विकल्प हैं, जो जिसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है। लवण है, अम्ल है, क्षार है, सूचक है। जो सही हो आप उसको लिखें। उपखंड गा यानी कि बायोलॉजी का ये है। चूने के पानी से भरी प्रश्नली जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प। जो सही है आप उसको लिखें। कुछ डायनासोर में एक पिच मौजूद थे, उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ? सरीसृप की उत्पत्ति पक्षियों से हुई। सरीसृप और पक्षियों के बीच कोई संबंध नहीं है। दोनों ही जीव में पिच समजात अंग है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। जो आपको सही लगे आप उसको सही करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा गहरे परतों से प्राप्त होता है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जीव का विलोप हाल के ही कुछ वर्षों में हुआ है। जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि का कोई संबंध नहीं है। फिर विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, चित्र में ABC किस क्रम में है आपको बताना है। पहला ABCD, जो आपको सही लगे आप उसको अपनी ओमार शीट के ऊपर साफ साफ लिख दें। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जीव संरक्षण हेतु,
पौधों की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जन संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY है, शुद्ध पौधे हैं, यानी कि शुद्ध झुर्रीदार और पीले रंग के हैं। झुर्रीदार पौधे हैं और पीले रंग के हैं। संकरण RR से करवाया गया है। F1 पीढ़ी में कैसे बीज होंगे, यानी कि गोल हैं, हरे रंग के हैं, ठीक है, और इनका संकरण RR यानी कि झुर्रीदार और पीले रंग से कराना गया है। तो F1 पीढ़ी में कैसा होगा? गोल और पीले होंगे, गोल हरे होंगे, झुर्रीदार हरे होंगे, झुर्रीदार पीले होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? चित्र को देख के लिखना है। ग्रीवा, योनि, गर्भाशय और अंडाशय। जो हो आप उसको सही करें। अब बाक खंड जो है पेपर का बा है, गुणात्मक प्रश्न है। इसके लिए आपको एक कॉपी मिलेगी, इसके ऊपर सारे आंसरों को लिखना है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की चिन्ह प्रॉपर्टी लिखिए। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि यह नहीं टिमटिमाते हैं? फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो जाए? क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण हस्ते अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के नियम वामहस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर, इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये आपको बताना है। या विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? अब उपखंड बा है, ये केमिस्ट्री से है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। क्लोरोप्रोपीन, मेथिलोप्रोपीन, 2,2 नाई मेथिल ब्यूटेनॉल और पेंटोनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं 10, 20, 7 और 14। ठीक है, पहला क्या है, तत्वों की पहचान कीजिए। दूसरा है आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या का आवर्त पहचानिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस करके कैल्शियम प्लस कार्बोनेट जल बनाता है। खा है सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट सिल्वर बनाता है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्लोराइड कॉपर बनाता है। घा है बेरियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, मिल्की बेन सल्फेट और क्या बनाता है? ये खाली स्थान में जो भी है आपको सही सही भरना है। अथवा क्या करना है, यूज कीजिए या कीजिए। टिप्पणी लिखो किस पे? संयोजन क्रिया पे, संचालन पे, भर्जन पे। क्वेश्चन नंबर गा है, गा कहता है कि निम्नलिखित संकरणों की संतति में विशिष्ट उत्तर बताइए। एक आंक बाद जो सही हो आप उसको तुरंत लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर पर नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय के सुझाव दीजिए। वृक्कों में मूल निर्माण की प्रक्रिया का चित्र वर्णन कीजिए। फिर है या मानव के नर जनन तंत्र का चित्र वर्णन कीजिए। अब आपकी पेपर हो चुका है, सारे क्वेश्चंस हैं, आप इन प्रश्नों को देखिए, इनका रिवीजन कीजिए। इसी तरह से आपके 2024 में जो बोर्ड परीक्षा होनी है उसका पेपर आएगा। सभी बच्चे अधिक से अधिक मेहनत करें और सभी सफलता को प्राप्त करें, परीक्षा में अधिक मिल पाएँ। यदि आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें।